तो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 16 की स्टार्टिंग में जब दूसरी तरफ हमें पे सना को दिखाया जाता है जो कि उसके डैड को कॉल करके बता रहा था कि अब ना उसकी मॉम की हालत काफी ज्यादा अच्छी है और उन्हें ना जनरल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए हो सकता है कि उन्हें ना जल्दी छुट्टी भी मिल जाए और मैं कल तक वापस भी आ जाऊँ। ये सब बातें बता के जब वो फोन रख के उसकी मॉम के वार्ड में जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने यहाँ पे नीचे गिरी हुई थी। वो यहाँ पे जल्दी से उसकी मॉम की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ उसकी मॉम तो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और काफी ज्यादा गुस्से में भी थी और वो रोते हुए यहाँ पे कह रहे थे कि इतने दिनों बाद मुझे जब कोई ऐसा इंसान मिला था जिसके साथ में कि खुश रह सकूं और मुझे लगा था कि शायद अच्छा वक्त आ चुका है मेरी जिंदगी में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे अपाहिज होकर भला कौन जीना चाहेगा, मैं नहीं जीना चाहती। लेकिन सना तो उनसे कह रहा था कि ये ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, डॉक्टर ने कहा था और ये एक मिरेकल है जो कि आप जिंदा बच गए। लेकिन उसके मॉम कह रहे थे कि हाँ ये मिरेकल ही तो है कि मैं ना आज के बाद कभी नहीं चल पाऊंगी अपने पैरों पर। और साथ ही में उसके बेटे से कह रहे थे कि तुम तो बड़े खुश होंगे ना और यही सोचते होगे कि मुझे ना मेरी गुनाहों की सजा मिल गई, मैं जो तुम्हें बचपन में ऐसे अकेले छोड़ के चली गई थी। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और काफी ज्यादा रो भी रही थी। लेकिन वही ये सारी बातें सुन के ना यहाँ पे सना को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था कि ऐसे वक्त में भी ना वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है, ना कि उन्हें उनकी बेटी की परवाह है जो कि अभी छोटी है और ना ही किसी और की। इसलिए ना वो यहाँ पे गुस्से में वहां से बाहर आ गया था। लेकिन वही उसी वक्त ना यहाँ पे सोही भी वहां आ गई थी उसकी मॉम से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ साना ना उसे अंदर जाने से रोक लेता है और उससे कह रहा था कि अभी भी ना मॉम की तबियत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, इसलिए हम ना अभी उनसे नहीं मिल सकते। जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब मैं खुद तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले चलूंगा, इसलिए आज के दिन ना चलो घर चलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सोही तो रोने लग गई थी और जिद कर रही थी नहीं मुझे ना मॉम से अभी मिलना है, मुझे घर नहीं जाना। और सब लोगों ने भी यही कहा था कि मैं ना मॉम से मिल सकती हूँ, मुझे अभी घर नहीं जाना, मुझे अभी उनसे मिलना है। लेकिन फिर भी यहाँ पे साना तो हाउसकीपर से कह देता है कि इसे ना घर लेके चल जाओ। इसलिए यहाँ पे वो हाउसकीपर तो सोही को वहां से ले गई थी, लेकिन वो ना काफी ज्यादा रो रही थी उसकी मॉम से मिलने के लिए। और फिर वही कुछ देर बाद ना यहाँ हॉस्पिटल के बाहर जब उसके अंकल आके उससे मिलते हैं और उससे कह रहे थे कि ऐसा करो कि तुम ना सियोल में ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो और अपनी मॉम के साथ रुकना और साथ ही में सोही की भी, क्योंकि उनका ख्याल रखने के लिए ना कोई भी नहीं है। और तो और मुझे भी कल से काम पे जाना होगा और अकेले तुम ही हो जो कि अपनी बहन और अपनी मॉम का ख्याल रख सकता है, क्योंकि वो बार बार ना अपने आप को मारने की बातें करती रहती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर सोही का क्या होगा, और मुझे ये डर है कि अगर कोई उनके साथ नहीं रहा तो वो ना कुछ अपने आप को कर लेगी। तो इसी वजह से ना यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, रात भर ना इसी बारे में सोचता रहता है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जॉन को कॉल करके उससे बात करना चाहता था, लेकिन वही यार जॉन का फोन बंद होने की वजह से ना उसे पता ही नहीं चलता कि सना का कॉल आ गया था। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है वो यहाँ पे अपना जब फोन चेक करती है तो उसे मैसेज मिलता है कि सना ना कल घर वापस आ रहा है। इसलिए ये तो देख के ना वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और यही बात उसके डैड को बताने के लिए बाहर जाती है। लेकिन उसके डैड तो घर पे ही नहीं थी। लेकिन यहाँ हेजुन था, वो उससे भी पूछ रही थी कि डैड कहाँ है, वो कह रहा था कि पता नहीं। इसलिए ना वो जब यहाँ पे रेस्टोरेंट आ जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि यार जॉन के डैड तो यार बेहोश होकर ना नीचे गिर गए थे। इसलिए ये दोनों ही ना काफी ज्यादा पैनिक कर गए थे और वो दोनों ना फिर जाके उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उन्हें होश आता है ना तो सीधे ही उन दोनों को कहने लग जाते हैं कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए ना, जाओ जल्दी से स्कूल जाओ। लेकिन हेजुन कह रहा था कि आज ना मेरे कोई स्पेशल क्लासेस नहीं है और वैसे भी हमारा सिलेबस भी खत्म हो गया, इसलिए मैं ना आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आपके पास रुकूंगा। और वो यहाँ जो उनसे कह रहा था कि तुम स्कूल चली जाओ, डैड का ख्याल ना मैं रख लूंगा। और यहाँ उसके डैड भी कह रहे थे कि हाँ तुम स्कूल चली जाओ। इसलिए यहाँ जोन भी ना स्कूल चली गई थी। फिर कुछ समय बाद जब दिखाया जाता है यहाँ पे साने के डैड ना उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल से घर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ना डिस्चार्ज मिल चुका था। लेकिन फिर भी ना वो यहाँ तो रेस्टोरेंट को लेकर परेशान थे, कह रहे थे कि जल्दी घर चलो, कस्टमर ना इंतजार कर रहे होंगे, मुझे ना रेस्टोरेंट भी जल्दी ओपन करना होगा, इसलिए जल्दी चलो। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन तो उन्हें डांटने लग गया था और कह रहा था कि आपको इस हालत में भी रेस्टोरेंट की फिक्र हो रही है और आपकी हालत भी ठीक नहीं है और आपने तो काम के आवर्स भी बढ़ा दिए, आपको ना इस हालत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ साना के डैड भी ना उसे समझाते हुए कह रहे थे कि देखो ये बात तो हेजुन को भी समझ आ रही है, लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें ना इस वक्त आराम करने की जरूरत है, इतना ज्यादा ओवर टाइम वर्क करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो कह रहे थे कि अच्छा अच्छा ठीक है, जाते हुए ना रेस्टोरेंट के सामने कम से कम रुक तो जाना, हम ये पोस्टर लगा देंगे कि आज ना रेस्टोरेंट बंद है। लेकिन यहाँ हेजुन तो कह रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, वो पोस्टर ना मैं लगा दूंगा, इसलिए आप ना घर जाइए। ये सब कह के ना वो गाड़ी से नीचे उतर गया था। और वही जब ये दोनों ना वापस घर पे पहुंच गए थे तो यार सना के फादर ने जॉन के फादर से कह रहे थे कि तुम ना आजकल अपने आप को इतना ज्यादा क्यों थका रहे हो, इतना ज्यादा ओवर टाइम मत किया करो, इसकी जरूरत नहीं है। क्या ये बात सुन के जॉन के डैड कह रहे थे क्या तुमने वो पैम्पलेट्स के स्कूल देखे थे, कितने बड़े थे और उनकी फीस भी ना काफी ज्यादा होगी। तो ये बात सुन के सना के डैड कह रहे थे कि अच्छा तो तुम इसलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इतने सारे पैसा कमाने के लिए, क्या यही बात है? क्या तुमने एक बार हेजुन से पूछा भी है कि वो यूएस जाना भी चाहता है या फिर नहीं? लेकिन यहाँ जॉन के डैड तो कह रहे थे कि नहीं, मैंने ना उसे इस बारे में नहीं पूछा और वैसे भी मैं तो उसे वहाँ भेज भी नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपने रेस्टोरेंट की टाइमिंग आधी रात तक बढ़ा भी दूं ना तो फिर भी मैं इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन वही हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें ना हेजुन ने सुन ली थी, जो कि घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। और फिर ना वो वहाँ से बिल्डिंग के नीचे जाके बैठ जाता है और इसी बारे में सोच रहा था। और तभी वहाँ ना जॉन आके उसे देख लेती है और उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हुए हो। लेकिन यहाँ हेजुन कह रहा था कि ये मेडिसिन ना तुम डैड को जाके दे देना, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी जाके आया। और वो ना वहाँ से चला गया था। कभी जब बाद में दिखाया जाता है कि वो ना उसके दोस्त के साथ यहाँ पे पार्क में बैठा हुआ बातें कर रहा था और उसे ना ये सारी चीजें बता देता है। तो ये सुन के आप उसका दोस्तों उससे कहने लग गया था कि अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डैड को इस बात का गिल्ट है कि वो तुम्हें यूएसए नहीं भेज सकते हो और इसी बात का तुम्हें बुरा लग रहा है कि उन्हें बुरा लग रहा है इस बात का। लेकिन हेजुन कह रहा था कि मैंने ये सब कब कहा। तो उसका दोस्त फिर भी कह रहा था कि जितनी भी बातें तुमने
मुझे बताई है ना, वो सब बातें सुन के मुझे तो ऐसा ही लगा कि तुम्हें ना इस बात का बुरा लग रहा है। ये सब सुन के तो मुझे यही लगा कि तुम मुझसे यही कहना चाह रहे हो। और साथ ही में ना उसे ये भी सजेस्ट करता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपने बायोलॉजिकल डैड के साथ वहाँ चले जाना चाहिए, जो कि तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर ना खर्च करना चाहते हैं। अगर तुम जुआन के डैड के पैसे से वहाँ जाओगे ना तो उनका ना काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम ना अपने बायोलॉजिकल डैड के साथ यूएसए चले जाओ, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करो उनके पैसे से, और जब तुम्हें अच्छी सी नौकरी लग जाए और तुम बड़े आदमी बन जाओ तो तुम वापस आ जाना जुआन के डैड के पास और उनका ख्याल रख सकते हो बाद में। यानी कि वो एक तरह से हेजुन से कह रहा था कि वो ना उसके बायोलॉजिकल डैड के पैसे से अपनी पढ़ाई करे यूएस में और वापस से आके वो जुआन के डैड का ख्याल रखे, और इससे ना जुआन के डैड के पैसे भी खर्च नहीं होंगे तुम्हारी पढ़ाई पे, और साथ ही में उन्हें ना ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। ये आइडिया ना अच्छा है, तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। पर फिर भी यहाँ पे हेजुन तो कह रहा था कि नहीं, मैं वहाँ ना नहीं जाना चाहता, मैं ना अपने डैड के साथ यही रुकना चाहता हूँ इन सब लोगों के साथ। या हेजुन का दोस्त तो कह रहा था कि तुम्हारे पास ये मौका है, इसलिए तुम्हें ना ये कंट्री साइड छोड़ के चले जाना चाहिए, इस मौके को मत गवाओ। तो फिर वही शाम को ना जब हेजुन वापस से रेस्टोरेंट आ गया था, वो यहाँ देखता है कि वो ना आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन फिर भी ना वो यहाँ ओवर टाइम कर रहे थे और साथ ही में ना जुआन भी उनकी मदद कर रही थी, जबकि उन लोगों को ना अभी आराम करना चाहिए था। इसलिए ना वो अंदर जाके उसके डैड की मदद करने लग गया था। और वही थोड़ी देर बाद जब रेस्टोरेंट बंद होने के बाद वो जब घर जा रहे थे तो हेजुन ने उसके डैड को बता ही देता है कि वो ना उसके बर्थ डैड के साथ यूएस जाना चाहता है आगे पढ़ाई करने के लिए। और साथ ही में वो कह रहा था कि उस दिन आपने कहा था कि अपने नेबरहुड से किसी ने आपको कहा था कि मुझे ना यूएसए जाके अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और बास्केटबॉल की ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, और मुझे बताया कि ये बात किसी और ने नहीं कही थी बल्कि आपको मेरे बायोलॉजिकल डैड ने कही थी। लेकिन ये बात सुन के यहाँ पे जुआन के डैड तो कह रहे थे कि मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ना अपने बर्थ डैड के साथ यूएसए जाओ, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें वहाँ जाना है ना तो मैं तुम्हें भेजूंगा। और फिर भी यहाँ पे हेजुन तो कह रहा था कि आपने कहा था कि आप ना ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये उस टाइम की बात कर रहा था जब यहाँ जुआन के डैड ना साना के डैड से बात कर रहे थे और उसने ना ये बातें बाहर से सुन ली थी। इस बात पे यहाँ पे जुआन के डैड कह रहे थे कि अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, तुम इस बात को सीरियसली मत लो, मैं तो बस उनसे ना ऐसी शिकायतें करता रहता हूँ और उनसे मजाक करता रहता हूँ, तुम्हें उन बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, और तुम ना उनके साथ यूएसए भी नहीं जा रहे हो, अगर जाना ही होगा तो मैं तुम्हें भेजूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हेजुन तो उनसे कह रहा था कि जब मैं यूएसए चले जाऊँ ना तो आपको ना अपना ख्याल रखना होगा और आपको ज्यादा ओवर टाइम करने की भी जरूरत नहीं है, वरना इस बात की वजह से ना मैं आपको लेकर यूएस में तो काफी ज्यादा परेशान रहूंगा। ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे रोने लग गया था और साथ ही में यहाँ पे उसके डैड भी रो रहे थे। ये सब बातें कह के फिर यहाँ हेजुन तो वहाँ से चला गया था। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब यहाँ जुआन के डैड ना यहाँ ब्रेकफास्ट बना रहे थे और साथ ही में सना के आने की तैयारी कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे सना भी वापस आ गया था और साथ ही में ना ये तीनों मिलकर टेबल सजा रहे थे खाना खाने के लिए। पर कुछ देर बाद जब यहाँ पे जुआन के डैड ना सना को एग्स लेने के लिए भेजते और हेजुन ना सना से कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए रूफटॉप पे चलो कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पे हेजुन ना सना को बता देता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो ना उसके बर्थ डैड के साथ यूएसए जाने वाला है। लेकिन सना तो ये बात सुन के उसे सीधे ही मना कर देता है, कह रहा है कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाओगे। पर यहाँ हेजुन फिर भी कह रहा था कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे सना उसे मना कर रहा था, तुम नहीं जा सकते क्योंकि मैं भी ना सियोल जा रहा हूँ और हम दोनों ही यहाँ इन सबको अकेले छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। अगर हम चले गए तो जुआन का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए तुम्हें ना यहीं पे रुकना होगा। जिस इंसान ने तुम्हें बचपन से लेके अब तक पाला है, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम ऐसे ही उसे छोड़ के नहीं जा सकते। जुआन के डैड ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारा ख्याल रखा। सच बताओ, जब तुमने अपने रिच डैड को फर्स्ट टाइम देखा था तो तुम्हारे दिमाग में ये बात तो जरूर आई होगी कि तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए। इसी बात को लेकर यहाँ पे हेजुन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इन दोनों के बीच में यहाँ लड़ाई हो जाती है। और फिर भी यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि नहीं, हम दोनों ही जुआन को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन वही ये बात ने यहाँ पे जुआन ने भी सुन ली थी और वो काफी ज्यादा शौक थी और वो उन दोनों से पूछ भी रही थी तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो और तुम दोनों कहाँ जाने की बातें कर रहे हो। लेकिन यहाँ सना ना उसे बता ही देता है कि मैं सियोल जा रहा हूँ और हेजुन यूएसए अपने डैड के साथ। यही बात सुन के यहाँ पे जुआन तो काफी ज्यादा शौक हो गई थी और काफी ज्यादा इमोशनल भी। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 16 की एंडिंग होती है।